असम में जो हुआ ये सिर्फ एक चुनाव नहीं था, ये एक पूरे स्टेट की पॉलिटिकल ज्योग्राफी को हमेशा के लिए बदलने का एक कैलकुलेटेड मास्टर प्लान था। आज जब असम के 126 सीट्स के एग्जिट पोल सामने आए तो एक बात बिल्कुल साफ थी कि द हिमंता फैक्टर हैज नॉट जस्ट सर्वाइव्ड, इट हैज डोमिनेटेड। एक्सेस माई इंडिया से लेकर जेवीसी तक हर पोल की एक ही कहानी है कि बीजेपी लेड एनडीए इज लुकिंग एट अ मैसिव लैंडस्लाइड पोटेंशियली टचिंग द 100 सीट मार्क, यानी आराम से 100 सीटों तक बीजेपी पहुंच जाएगी। लेकिन दर्शकों, हमें सिर्फ नंबर्स नहीं, उनके पीछे की पॉलिटिकल अल्केमी को भी समझना होगा। ये जीत सिर्फ सड़कों और पुलों से नहीं आई है, ये असम की नई कहानी है जो न्यू असम को इंजीनियर कर रही है। सबसे पहले बात करते हैं उस न्यूक्लियर ऑप्शन की जिसे हम 2023 डिलिमिटेशन भी कहते हैं। अब सोचिए, इलेक्शन से पहले बाउंड्रीज को इस तरह से रिड्रॉ किया गया कि ऑपोजिशन का पूरा मैथ ही बिगड़ गया। मुस्लिम इन्फ्लुएंस सीट्स को 41 से समेटकर 26 कर देना ये कोई इत्तेफाक नहीं था। इट वाज अ सर्जिकल स्ट्राइक ऑन द ऑपोजिशंस वोट बैंक। माइनॉरिटी वोट्स को सिलेक्ट पॉकेट्स में क्वारंटीन करके हिमंता बिस्वा शर्मा ने हिंदू मेजॉरिटी एरियाज में बीजेपी के लिए क्लियर अनऑब्स्ट्रक्टेड पाथ तैयार कर दिया। एग्जिट पोल्स में एनडीए का 48% वोट शेयर इसी इलेक्टोरल इंजीनियरिंग का नतीजा है। लेकिन सिर्फ नक्शों से इलेक्शन नहीं जीते जाते, इसके लिए चाहिए फाइनेंशियल कनेक्ट। बीजेपी ने वेलफेयरिज्म को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया। आप सबसे पहले तो टी गार्डन कम्युनिटी को देखिए। मुख्यमंत्री इति कुली ड्यूटी पाथ और वेज कंपनसेशन स्कीम्स ने डायरेक्ट कैश डिलीवरी की। जब एक गरीब मां के अकाउंट में पैसे पहुंचे तो वो सिर्फ एक स्कीम नहीं, एक लॉयल वोटर बन गया। इसके साथ साथ अरुणोदय स्कीम ने वुमेन वोटर्स को बीजेपी का एक ऐसा साइलेंट फोर्ट्रेस बना दिया जिसे गौरव गोगोई की कांग्रेस भेद नहीं पाई। और फिर आता है द इंफ्रास्ट्रक्चर अग्रेशन। 357 करोड़ लगा के असम मेडिकल कॉलेज बनाया, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स बनाए रूरल हार्टलैंड्स में, और ये सब वोटर्स को एक मैसेज देता है कि डेवलपमेंट हो रही है और ये स्थिरता के साथ हो रही है। अब इसी डबल इंजन की क्रेडिबिलिटी को वो ऑक्सीजन मिलती है जो ऑपोजिशन के पास नहीं थी। अब आइए उस मुद्दे पर जो असम की रूह में है, वो है आइडेंटिटी। हिमंता बिस्वा शर्मा ने 1971 के बाद आए इन्फिल्ट्रेटर्स के मुद्दे को इतना एग्रेसिवली उठाया कि ऑपोजिशन डिफेंसिव मोड में चला गया। उन्होंने इस इलेक्शन को सिविलाइजेशन बैटल बना दिया। और उसके बाद अब एग्जिट पोल्स का डाटा देखिए तो जनरल कैटेगरी में 73% और एससी ओबीसी में 64% से ज्यादा सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। ये पोलराइजेशन नहीं, ये एक कंसोलिडेटेड आइडेंटिटी की जीत दिखा रही है। पॉलिटिकल मैनेजमेंट में भी बीजेपी ने कांग्रेस को आउटस्मार्ट किया। कांग्रेस के कड़े कड़े लीडर्स को बीजेपी में लाना सिर्फ पार्टी बदलना नहीं था, इट वॉज अबाउट ब्रेकिंग द ऑपोजिशंस मोरल। अब रिजल्ट ये निकला कि एग्जिट पोल्स दिखा रहे हैं कि कांग्रेस को 30 के आसपास सीटें मिलेंगी और वहीं बीजेपी 100 पे जाएगा। एक ऐसा गैप जिसे भरना फिलहाल नामुमकिन लग रहा है। दर्शकों, कंक्लूजन क्या है? क्या गौरव गोगोई का न्यू कांग्रेस मॉडल फेल हो गया है, या फिर हिमंता बिस्वा शर्मा की चाणक्य नीति ने असम को वन पार्टी फोर्ट्रेस में बदल कर रख दिया है? एग्जिट पोल्स ने साफ कर दिया। एग्जिट पोल्स 90 से 100 सीट्स दिखा रहे हैं, और अगर ये नंबर्स 4 मई को हकीकत बनते हैं तो ये सिर्फ एक सरकार की वापसी नहीं होगी, इट विल बी द फाइनल स्टैम्प ऑन अ न्यू पॉलिटिकल एरा ऑफ असम, जहां डेवलपमेंट वेलफेयर के रास्ते आती है और पावर शायद डिलिमिटेशन के रास्ते। आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंक't काउंटिंग डे अभी दूर नहीं है। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.